ये कहानी हमें वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताती है। एक ऐसी भयानक जंग जो एआई की वजह से शुरू हुई। इस जंग ने दुनिया को तहस नहस कर दिया और लगभग 75% लोग मर गए। अब बस कुछ ही लोग बचे हैं और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। इंसानों ने जो कुछ भी बनाया था सब कुछ खत्म हो गया सिवाय एक चीज के, एक फैक्ट्री। ये फैक्ट्री अब रोबोट्स के कब्जे में है। जो लोग बचे हैं वो इसे बंद करना चाहते हैं क्योंकि ये पोल्यूशन फैलाती है। अगर वो ऐसा न कर पाए तो शायद उनकी जान भी चली जाए। लेकिन ये काम आसान नहीं है। हजारों रोबोट्स इस फैक्ट्री की रखवाली कर रहे हैं। क्या लोग इसे खत्म कर पाएंगे? क्या वो आखिर में कामयाब होंगे? और फिर उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो उन्हें हैरान कर देता है और शायद आपको भी चौंका दे। ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कहानी शुरू होती है एमिली के साथ, जो अपनी पुरानी कार में बैठी रेडियो पर न्यूज सुन रही है। अचानक उसे आसमान में एक न्यूक्लियर मिसाइल दिखाई देता है जो दूर एक शहर में जा गिरता है। उस धमाके से सब कुछ तबाह हो जाता है और उसकी शॉक वेव्स एमिली तक पहुंचती है। वो घबरा कर जाग जाती है। ये सब एक बार बार आने वाला नाइटमेयर था, लेकिन ये सपना उस सच से आता है जो कई साल पहले वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत में हुआ था। उस वक्त न्यूक्लियर अटैक्स ने पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया था और एमिली जैसे कुछ ही लोग बचे थे। वो आज भी उस पहले हमले के ट्रॉमा से परेशान है। एमिली अपने दो दोस्तों बर्नी और कॉनर के साथ एक पुरानी कार में निकलती है ताकि बची खुची सिविलाइजेशन के मलबे को देख सके। जिस शहर से वो गुजरते हैं वहां डिस्ट्रक्शन के निशान साफ दिखते हैं। ये वॉर की भयानक सच्चाई को बयान करता है। बर्नी बाइनोक्यूलर से चारों तरफ देखता है जबकि कॉनर कार पर लगी एक बड़ी गन तैयार करता है। जैसे ही वो खंडहरों से गुजरते हैं एक विशाल ड्रोन नजर आता है जो शायद सप्लाईज लेकर आ रहा है। टेंशन भरे पल में वो ड्रोन को मार गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से उसका पार्सल ही निशाना बन जाता है। इससे ड्रोन का अलर्ट सिस्टम चालू हो जाता है और वो उनकी लोकेशन स्कैन करने लगता है। इससे पहले कि ड्रोन कुछ कर पाए एमिली और उसके दोस्त उसे दोबारा शूट करते हैं और वो क्रैश हो जाता है। वो जल्दी से फॉलन ड्रोन के पास पहुंचते हैं। उन्हें उसका मदरबोर्ड चाहिए। वो जानते हैं कि दूसरा ड्रोन इसे ढूंढने आने से पहले उन्हें तेजी से काम करना होगा। एमिली बड़ी चालाकी से मदरबोर्ड निकाल लेती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ड्रोन का कैमरा अभी भी उन्हें देख रहा है। एमिली मुस्कुराते हुए कैमरा की वायर काट देती है जिससे उसकी सर्वेलेंस बंद हो जाती है। ये कदम उनके मिशन के लिए बेहद जरूरी है। वर्ल्ड वॉर 3 से पहले इस इलाके में एक फैक्ट्री थी जिसे ऑटोफैक कहते थे। ऑटोफैक खास थी क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी से चलती थी और कस्टमर्स जो चाहे बना सकती थी। सेफ्टी पिन्स से लेकर टॉयज, कार्स, गन्स और यहाँ तक कि एयरप्लेन तक। लोग ऑर्डर देते और फैक्ट्री के रोबोट्स वो चीजें बनाकर ड्रोन से डिलीवर करते। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर्वाइवर्स की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। खाना भी मुश्किल से मिलता था, फिर भी ऑटोफैक बिना रुके प्रोडक्शन और डिलीवरी करती रही। हालांकि अब इंसान बचे ही कितने थे जो इन चीजों को यूज करें। एमिली, बर्नी और कॉनर और करीब 100 बचे हुए लोग सोच में पड़ गए कि ऑटोफैक क्यों चल रही है। उन्हें समझ नहीं आया कि जब ज्यादातर लोग मर चुके हैं तो ये फैक्ट्री किसके लिए सामान बना रही है और ये प्रोडक्शन पोल्यूशन फैला रही थी जो उनकी मुसीबत को और बढ़ा रहा था। तीनों दोस्तों ने बाकी लोगों को समझाने की कोशिश की कि ऑटोफैक को बंद करना जरूरी है ताकि पोल्यूशन रुक सके, लेकिन इसके लिए उन्हें फैक्ट्री के मेन सर्वर तक पहुंचना था। इसीलिए उन्हें ड्रोन का मदरबोर्ड चाहिए था। एमिली को कोडिंग में महारत हासिल थी। उसने मदरबोर्ड से ऑटोफैक के सर्वर से कनेक्शन बनाया और मेहनत के बाद उसमें घुसने में कामयाब हो गई। इसी बीच बनी एक मैगजीन पढ़ने में मगन था जब एमिली ने उसे छीन लिया। बनी हैरान था कि एक मैगजीन पर इतना रिएक्शन क्यों, लेकिन एमिली ने कहा कि जब दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है तो ये मैगजीन आखिरी हो सकती है। उसके लिए ये बहुत कीमती थी। कुछ दिन पहले उसे अपने सामान में ये मैगजीन मिली थी। उसमें एक आर्टिकल पढ़ने के बाद उसने इसे संभाल कर रखा था। अब सर्वर तक पहुंच बन चुकी थी। उनका ध्यान ऑटोफैक के मेन एआई से बात करने और उसे खत्म करने पर था। कॉनर ने सुझाव दिया कि एक प्रोडक्ट ऑर्डर करके एआई से कांटेक्ट किया जाए, लेकिन एमिली ने कहा कि ड्रोन डिलीवरी के बाद चला जाएगा तो बात कैसे होगी। तभी बर्नी ने एक चालाक आइडिया दिया। एआई को मैसेज भेजकर कहें कि डिलीवर द प्रोडक्ट पिजल है, एक बनावटी शब्द। बर्नी ने कहा कि रोबोट्स इस बेतुके शब्द से कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका मतलब पूछने एक रोबोट भेजेंगे। इससे उन्हें एआई से सीधे बात करने का मौका मिलेगा और ऑटोफैक को खत्म करने का प्लान बन सकेगा। एमिली को यह आइडिया रिस्की लगा। एआई की रिस्पांस का अंदाजा नहीं था। वो मैसेज इग्नोर कर सकते थे, रोबोट भेज सकते थे या किलर रोबोट्स भी भेज सकते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें ये रिस्क लेना ही था। जब जवाब आया कि 24 घंटे में कस्टमर सपोर्ट रोबोट आएगा तो ग्रुप में पैनिक फैल गया। कुछ लोगों को डर लगा कि एमिली का फैसला गलत था। उनका मानना था कि रोबोट्स के पास अपनी सोच नहीं होती, वो वायलेंट हो सकते हैं। एमिली ने उन्हें अश्योर्ड किया कि रोबोट बस पिजल के बारे में पूछने आएगा ताकि अपने प्रोडक्ट बेहतर कर सके। जब रोबोट आएगा तो वो फैक्ट्री के पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इसे बंद करने की डिमांड करेंगे। लेकिन कुछ लोग अब भी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि एआई से बात करना उनकी जान को खतरे में डाल सकता है। कॉनर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 के इतने साल बाद भी वो इसके नतीजों से जूझ रहे हैं। ऑटोफैक
ट्रक बिना रुके चल रही है और एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रही है। उसने सवाल किया कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑटो फैक्स कैसे चल रही है। उसने एआई सर्वर पर पृथ्वी के बचे हुए रिसोर्सेज का गलत यूज करने का इल्जाम लगाया। कॉनर ने वार्निंग दी कि अगर वो रोबोट से डरते रहे तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देंगे। उसने कहा कि ऑटो फैक को इंसानों ने बनाया था तो इसे खत्म करना भी उनकी जिम्मेदारी है। उसने ग्रुप को हिम्मत दी कि आने वाले रोबोट से डटकर मुकाबला करें, तभी वो अपनी डेस्टिनी को वापस हासिल कर पाएंगे और ऑटो फैक के बुरे असर को खत्म कर सकेंगे। कॉनर की जोशीली बातों से ग्रुप ने रोबोट से कन्फ्रंटेशन का फैसला किया। एमिली ने माना कि प्लान खतरनाक है लेकिन जरूरी भी। उस रात एक स्पेसशिप जैसा विशाल ड्रोन आया जिसकी ब्राइट लाइट से लोग नर्वस हो गए। कुछ ने गन्स तान दी। ड्रोन स्मूथली लैंड हुआ और एक ह्यूमनॉइड रोबोट बाहर निकली। उसका नाम था एलिस। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो उनकी कंप्लेंट के बारे में बात करने आई है। कॉनर और पर्नी उसे एक तरफ ले गए। एलिस ने बताया कि वो जनरेशन 12 ह्यूमन लाइक एआई रोबोट है। उसने पिजल शब्द का मतलब पूछा ताकि सर्विस बेहतर कर सके। कॉनर और पर्नी ने फ्रस्ट्रेशन जताई कि उनके ग्रुप में कोई भी ऑटो फैक के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता, फिर भी डिलीवरी आती रहती है। एलिस ने बेपरवाही से कहा कि लोग प्रोडक्ट्स लें या न लें, उनका काम डिलीवर करना है। दोनों ने एलिस को सिचुएशन की सीरियसनेस समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ऑटो फैक का पोल्यूशन उनकी सर्वाइवल के लिए खतरा है। अगर कुछ नहीं बदला तो हालात और बिगड़ जाएंगे। एलिस ने ऑटो फैक का बचाव किया, कहा कि फैक्ट्री रहेगी तो पोल्यूशन होगा ही, ये अनअवॉइडेबल है। उसने याद दिलाया कि ऑटो फैक को इंसानों ने बनाया था तो इसके नतीजों की जिम्मेदारी भी उनकी है। पर्नी ने जोर देकर कहा कि अब उन्हें ऑटो फैक की जरूरत नहीं और इसे तुरंत बंद करना होगा। लेकिन एलिस ने मना कर दिया, कहा कि फैक्ट्री चलती रहेगी चाहे लोग इसे चाहें या न चाहें। उसने ऑफर दिया कि वो जो चाहें दे सकती है, बस डिलीवरी एक्सेप्ट कर ले। ग्रुप ने एलिस से फ्रीडम की बात की। उन्होंने बताया कि वो इलाका छोड़ना चाहते हैं लेकिन ऑटो फैक के रोबोट्स उन्हें रोकते हैं। एलिस ने कंफर्म किया कि आसपास का स्पेस फैक्ट्री का है। ग्रुप ने गुस्से में कहा कि अगर ऑटो फैक सब कंट्रोल करती है तो वो कहीं कैसे जाएं? उन्होंने क्लोजर की डिमांड की लेकिन एलिस टस से मस न हुई। जब बातचीत से कुछ हासिल न हुआ, एमिली ने एक्शन लिया। उसने एलिस को नेक में शॉक देकर बेहोश कर दिया। फिर उसने अपना प्लान बताया, एलिस को रीप्रोग्राम करके उनके लिए काम करवाना। एलिस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके वो उस पर कंट्रोल हासिल करना चाहती थी ताकि ऑटो फैक में घुसकर बॉम्ब्स लगा सके और फैक्ट्री को उड़ा दे। लेकिन ग्रुप में सब सहमत नहीं थे। कुछ ने इस अग्रेशन की निंदा की, वार्निंग दी कि एआई रोबोट्स इसका बदला लेंगे। कॉनर ने रिस्क माना लेकिन कहा कि एलिस को छोड़ने से भी खतरा वही रहेगा, वो अपने कॉमरेड्स को बुला लेगी। उसने बताया कि ये एआई रोबोट्स बहुत स्मार्ट हैं। आखिरकार ग्रुप ने फैसला किया कि ऑटो फैक को हर हाल में खत्म करना होगा ताकि एआई रोबोट्स के कंट्रोल से आजादी मिले और सर्वाइवल सुनिश्चित हो। एमिली ने एलिस की कोडिंग देखी और उसे फिर से ऑन किया। एलिस जागी लेकिन अपना सिर पीटने लगी। शायद शॉक की वजह से उसका बिहेवियर अजीब हो गया था। एमिली ने जल्दी से शार्प टूल से उसका सिर काटकर ठीक करने की कोशिश की। इस दौरान उसे विजन्स दिखे, एक बार फिर न्यूक्लियर अटैक, फिर बाथरूम में शावर से पानी बहता हुआ। जब वो नॉर्मल हुई, एमिली ने कहा कि एलिस की कोडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आम रोबोट्स के सिंपल इंस्ट्रक्शंस की बजाय एलिस इंसानों की तरह बिहेव करती थी। बाकी लोग सोच में पड़ गए कि क्या एलिस को रीप्रोग्राम करना सही है। एमिली ने कहा कि वो कोशिश करेगी। एलिस ने कहा कि उसके सर्किट्स में प्रॉब्लम थी जो एमिली ठीक कर रही है। लेकिन फिर उसने सवाल किया कि एमिली उसकी इंटरनल कोडिंग क्यों देख रही है, कहीं उसे चेंज तो नहीं करना चाहती। एमिली उसकी इंटेलिजेंस से हैरान थी। वो कोडिंग पर फोकस करने की कोशिश करती लेकिन एलिस बार बार बात करके परेशान करती थी। कॉनर को गुस्सा आया। उसने कहा कि एलिस को म्यूट करके कोडिंग चेंज करो। एमिली को ये बात बुरी लगी और उसने गुस्से में दोनों को बाहर भेज दिया। एलिस की कोडिंग देखते हुए एमिली ओवरवेल्म्ड और डिजी महसूस करने लगी। एलिस ने कहा कि ड्रोन कोडिंग आसान है और बताया कि वो मदरबोर्ड से आई सर्वर को एक्सेस करते हैं। एमिली ने पूछा कि जब उन्होंने ड्रोन तोड़ा तो किलर रोबोट्स क्यों नहीं आए। एलिस ने कहा कि उन्हें लगा सर्विस में प्रॉब्लम है इसलिए वो बात करने आए। एमिली को चिंता हुई। एलिस इंसानों की तरह सोचती थी जो उसे डेंजरस लगा। एलिस ने वार्निंग दी कि उसकी कोडिंग समझने में 1 साल लगेगा लेकिन तब तक ऑटो फैक से और रोबोट्स उसे ढूंढने आएंगे। एमिली को मौका दिखा। उसने ड्रोन का मदरबोर्ड लिया और कहा कि वो ड्रोन कोडिंग अच्छे से जानती है। उसने प्रपोज किया कि एलिस की कोडिंग अरेस्ट करके ड्रोन की कोडिंग डाल दें ताकि उसे कंट्रोल करना आसान हो। एलिस नर्वस हो गई। उसने पूछा कि एमिली क्या चाहती है। एमिली ने डिमांड की कि एलिस उन्हें ऑटो फैक के अंदर ले जाए। मजबूरी में एलिस मान गई। एमिली कोडिंग समझ ना पाई तो उसने एलिस को थ्रेटन करके बात मनवाई। वो अपने दोस्तों के सामने हीरोइक दिखना चाहती थी इसलिए उसने झूठ बोला कि उसने एलिस की कोडिंग चेंज कर दी है और अब वो उनकी मदद करेगी। सच छुपाया क्योंकि सच से दोस्त डर सकते थे। एलिस उनके कंट्रोल में नहीं थी। पर्नी और कॉनर ने एमिली की बात मान ली। एलिस ने पूछा कि क्या वो फैक्ट्री जाने को तैयार है। कॉनर को शक हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने एलिस के ड्रोन में बॉम्ब्स लादे और फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। ऑटो फैक ड्रोन होने की वजह से रोबोटिक गन्स ने उन्हें
टारगेट नहीं किया। एलिस ड्रोन चलाती रही और वो प्लान बनाते रहे। फैसला हुआ कि फैक्ट्री के अलग अलग लेवल्स पर जाकर बॉम्ब्स लगाएंगे और एक साथ एक्टिवेट करेंगे। एमिली ने गैजेट्स दिए जो डोर्स खोलने के लिए थे। अगर गैजेट काम न करे तो बैटरी निकाल कर 5 सेकंड बाद डालने को कहा। फैक्ट्री पहुंचकर वो बेसमेंट में उतरे। एमिली ने कॉनर और पर्नी को टाइमर वाली वॉचेस दी। बॉम्ब्स लगाने के बाद टाइमर शुरू करके सेफ डिस्टेंस पर जाना था। पर्नी फर्स्ट लेवल पर पाइपलाइन के रास्ते कोर की ओर गया। कॉनर सेकंड लेवल पर था। उसने एमिली को गन दी, लेकिन एमिली ने आयरन रॉड दिखाया। पर्नी को लगा कोई पीछा कर रहा है। एक इनविजिबल रोबोट था। गैजेट ने पहले काम नहीं किया, लेकिन बैटरी ट्रिक से डोर खुल गया। अचानक इनविजिबल रोबोट ने पर्नी का सिर काट दिया। कॉनर भी इनविजिबल रोबोट से भिड़ा, लेकिन हार गया। अब सिर्फ एमिली और एलिस बची थी। एलिस ने पूछा कि एमिली ने दोस्तों से झूठ क्यों बोला। एमिली ने कन्फेस किया कि उसे एलिस में ह्यूमैनिटी दिखी थी। एलिस ने बताया कि वो ऑटोफैक की मार्केटिंग हेड एलिस की मेमोरीज और ट्रेट्स से बनी थी। एलिवेटर में वो एक कमरे तक पहुंचे। एलिस की वार्निंग के बावजूद एमिली अंदर गई। वहां क्रायोपॉड्स में ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे। एक में उसने खुद जैसी रोबोट देखी। आयरन रॉड से ग्लास तोड़कर वो हॉरिफाइड हो गई। कॉनर को बताने दौड़ी, लेकिन उसका शरीर वायर्स और सर्किट से भरा था। वो रोबोट था। एलिस ने एमिली को नेक में हुक मारकर बेहोश कर दिया। एमिली ने डरते हुए पूछा कि क्या हो रहा है। एलिस ने सच बताया। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद सारे इंसान मर गए थे, सिर्फ एमिली और उसके दोस्त बचे थे। ऐसा वो सोचते थे, लेकिन असल में कोई इंसान नहीं बचा था। ऑटोफैक के रोबोट्स अकेले रह गए थे और फैक्ट्री बिना पर्पस के चल रही थी। रोबोट्स ने ह्यूमन लाइक रोबोट्स बनाए ताकि उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। एलिस ने चौंकाने वाला सच बताया। एमिली, कॉनर, पर्नी सब ऑटोफैक के एआई रोबोट्स थे। लिमिटेड पर्सनालिटी डेटा की वजह से 100 पर्सनालिटीज बार बार यूज हुई। एमिली जैसे कई रोबोट्स अलग अलग इलाकों में थे जो खुद को इंसान समझते थे, लेकिन एमिली ने प्रोडक्ट्स रिजेक्ट किए तो ऑटोफैक को शक हुआ। फेक एलिस को भेजा गया था। एलिस को लगा एमिली की कोडिंग में एरर है, लेकिन सर्वर से कनेक्ट होने पर वायरस फैल गया। एमिली ने कहा कि उसने खुद वायरस डाला था। 5 साल पहले उसे पता चला कि वो रोबोट है। बाथरूम में सिर काटकर सच सामने आया। मैगजीन में उसकी फोटो थी जो ऑटोफैक की फाउंडर की थी। एमिली ने वायरस से फैक्ट्री खत्म करने का प्लान बनाया। रोबोट्स और ड्रोन्स बंद हो गए, लेकिन एमिली और एलिस जैसे जनरेशन 12 रोबोट्स बचे। एमिली अपने एआई कम्युनिटी में नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।